राज दीन सुग्रीव कहें, अंगद कह जुबराज। प्रदसवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न चारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनो मुनि सुग्रीव हिली न बुलाई, बहु प्रकार नख नीति सिखाई। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, कुल न जाऊं गत 4 बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहम निकट सैल पर छाई। अत्यंत कुपित होकर राजद्वार पर खड़े उन्हें शीघ्र उन्हें इस समय मुझ पर बड़ा उपकार किया है, सोते हुए को जगा दिया है। लक्ष्मण के सामने जाने पर मुझ में साहस नहीं है। तुम तारा और सूरज के साथ लेकर जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि उनका क्रोध शांत करो और शीघ्र ही सारी सेना इकट्ठी करके श्री राम कार्य के लिए कार्य प्रारंभ करो। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। कर विनती मंदिर ले आ,
सब कपीस चरणन सिर नावा, गए भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वानरराज सुग्रीव, धर्मवान और सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। जो राजा अधर्मी बनकर मित्रों के सामने झूठे प्रण करता है, उससे बढ़कर कोई प्रथम कर्म क्रूर और हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा है, गौहत्या, नुकसान करने वाला, चोर और रक्षण करने वाला के लिए कोई प्रायश्चित का परिणाम बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया था, वह रास्ता अभी भी बंद नहीं हुआ। राजकुमार पतिराज सुग्रीव नरेंद्र प्रतापी थे और नरेंद्र जगत के वादी है। इन्होंने श्री रामचंद्र जी के उपकार को भुलाया नहीं है। ये तो इनकी भूल है कि विषय भोग में लिप्त हो गए हैं। अन्यथा मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रूमा का, मेघ, अंगद तथा राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। वानरराज सुग्रीव, अब तुम शीघ्र ही प्रभु की सेवा में पहुंचने का प्रबंध करो। हरख चले सुग्रीव तब अंगदादि का प्रसाद, हे रामानुज आगे करी आए जय। क्षमा प्रभु, क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा। ना, मैं तो बेहाल पर्वतों में छिपा रहा। आपकी कृपा से मुझे राज्य मिला है। मैं वानर बुद्धि के कारण वासनाओं का दास हो गया। देवता और मुनि लोग भी माया के चक्कर में फंस जाते हैं। तो भगवान मेरी तो विचार ही क्या है, जिस पर स्त्री के नए बाणों का प्रभाव न हो। जो भयंकर क्रोध में भी जागता रहता है। लोग की फांसी में जिसने अपना गला ना फांसा हो। हे रघुनंदन, मैं फिर वह तो आपकी ही कमाल हुआ। माया के चक्कर में बसकर हे नाथ, मेरा यह हाल हुआ। मैं तो ऊपर ही शर्मिंदा हूँ। क्या कहूँ जो मुझे दुख हुआ है। अभी तो मुझे तो लोग भरत के समान प्यारे हो और मत लो और मत रुलाओ, क्योंकि तुम मेरे भरत समान उस नहीं के समान नहीं के तुम और सकती है उस दुनिया के अनुभव हो। तो इससे तो भी है। अब आइंदा ऐसा मत कर। सीता भी खबर मिले जिसे जल्दी से ऐसी फिक्र करो। वीर वानरों, तुम देश और काल के अनुसार युक्ति का प्रयोग करो और चतुर हो। अपनी अपनी सेना के साथ चारों दिशाओं में फैल जाओ और पहले ही तुम्हारी का पता करो तो एक मास के भीतर वापस लौट कर आओ। ध्यान रहे,
यह कार्य श्री प्रभु श्री राम का है। इसे जान की बाजी लगाकर भी पूरा करो। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, सच्चा उपकार यही तो है। कर्तव्य में जो प्राण का बयान करे, मुक्ति का द्वार यही तो है। इसलिए सभी से कहता हूं, सीता सुधी को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है तो अपना जीवन दान करो। हे जामन जी, हनुमान, युवराज अंगद, नल और नील अपनी अपनी सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करो और कुछ ऐसा शीघ्र यत्न करो जिससे माता जानकी की सुधी शीघ्र ही मिल जाए। पुत्र, हमारी है पुत्रिका, हमारी ही है पुत्रिका। जिस स्वरूप मैथिली को जितना और हमारा बल और विनय समझाकर ठीक योजना। हनुमत जन्म सफल करिमाना, चले और हृदय धरि कृपा निधाना। कर सासी से सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन तब जानी। चले सकल बन खोजत, सरता सर गिरखो। चले सकल बन खोजत, सरता सर गिरखो। राम काज ले लीन मन, विसरा तन सब पहिले सोई दिखावा। जाई बने बड़े सर विकसित गोपन, मंदिर एक है किनारे तक
यहाँ विचारे कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाहि। सब मिलते हैं परस्पर बाता, बिन सुधि लिए करब का भ्राता। बस तुम कौन हो और इस प्रकार क्यों भटक रहे हो? राम सेवक हनुमान ने तथा मेरे साथी भगवती सीता की खोज में आए थे। उनको खोजते हुए रास्ता भटक गए। हे हनुमान जी, आदि मान लो। आप किसी प्रकार की चिंता मत करो और जलपान करके भांति भांति के सुंदर फल खाओ। मैं आपकी ही बात देख रही थी। मेरी तपस्या अब पूर्ण हो गई है। आप लोग सब प्रकार से निश्चिंत होकर आंखें मूंद कर बैठ जाएं। घबराने का कोई कारण नहीं है। आप सीता की सुधि पाएंगे और यथाशीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंच जाएंगे। भाइयों, महाराज सुग्रीव ने जो समय हमें माता जानकी की खोज के लिए दिया था, वह समय अब समाप्त होता आ रहा है। इतना समय बीत जाने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अभी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। माता जानकी का पता लगाए बिना हम लौट भी तो नहीं सकते। हमारी तो दोनों प्रकार से मृत्यु है। इधर तो हमें माता जानकी का पता नहीं लगा, और यदि माता जानकी का पता ही लगाए बिना हम लौट जाए तो महाराज सुग्रीव हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जिस समय भगवान राम के द्वारा मेरे पिता का वध किया गया था, सुग्रीव मुझे उसी समय मार डालते। भगवान श्री राम की कृपा से मुझे जीवन दान मिला। अब तो सुग्रीव मुझे अवश्य ही मार डालेंगे। हे युवराज अंगद, भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे तो निर्गुण ब्रह्म तथा जीवन तथा मृत्यु से परे हैं। उन्होंने देवता, गौ, ब्राह्मण तथा पृथ्वी की रक्षा के लिए ही देह धारण की है। हम तुम सब लोग अधूरे हैं। पूरा ये राम दुलारा है, बल्कि इसके ही हाथों को यही बदला हमारा है। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरिकंदरा सुनी संपाति। बाहर होई देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। साक्षात प्रकट हो गई है, क्योंकि गिद्ध आदि अशुभ पक्षी ऐसे ही समय में बोला करते हैं। जटायु भी तो गिद्ध ही था, जिसने भगवान श्री राम की सहायता की थी और परम गति को प्राप्त हुआ था। उसके समान शुभ लक्षण तथा भाग्यवान और कौन हो सकता है? जटायु ने वन के काले में दांत डाल दिए। ओह, वह मेरा भाई था। हे बानरों, मैं तुम्हें अभय नाम देता हूँ। तुम मेरे भाई का
रावण हरण करके ले गया था। उस समय उनके विलाप की आवाज सुनकर उस वीर जटायु ने रावण को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु वृद्धावस्था के कारण वह परम गति को प्राप्त हुआ। मेरे प्रिय भाई को रावण ने मार दिया। अब हम सीमाना जानने की खोज में निकले हैं। वह हमारा भी बैरी है और तुम्हारा भी। आओ हमारी सहायता करो। हाँ भाई बेटा, मेरे जीवन की एक घटना हमको याद आ रही। हम दोनों भाई को युवा थे। हम दोनों में तय हुआ कि सूर्य को पहले कौन छुएगा। हमने अपने पंख आकाश में फैलाए और उड़ान भरने लगी और उड़ते चले गए, उड़ते चले गए। किंतु मेरे मन में सूर्य को छूने का इंकार था। मैं बहुत ऊंचा ऊंचा चला गया और जटायु वापस लौट आया। सूर्य की संख्याएं बढ़ती गई, कितनी बड़ी। मेरे पंख जल गए और जिज्ञासा हुआ। एक मांस की पिंडी की तरह पृथ्वी पर आ गिरा। जब ये मेरी दैनिक अवस्था ऋषि चंद्रमा ने देखी तो मुझ पर अनुग्रह करके कुछ वचन कहे कि त्रेता युग में जब भगवान राम की अर्धांगिनी सीता को अंदर निश्चर ले जाएंगे, तब भगवान राम के दूत तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पास आएंगे और तुम उस जगत नंदिनी का पता उनको बता देना। तेरे पंख तुम्हें जमाएंगे। भाग्य से मैं दिन आ गया। मैं तुम्हें माता जानकी का पता बताता हूँ। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सैज असंका। तह अशोक उपवन जय रही, सीता बैठे सोच रथ अहरी। इस अगाध समुद्र के जलमंडल पर एक प्रभावशाली नदी बची है जिसका नाम गंगा है। वो मुझे यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रही है, किंतु आप लोगों को नहीं दिखाई देगी। क्योंकि आप लोगों की दृष्टि कितनी तेज नहीं होती जितनी हम जैसे कितनों की हुआ करती है। मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करता, किंतु वृद्धावस्था के कारण मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। कहता है राज महाराज वही सीता का कहता है और उसने अपने अशोक मन में उस महानदी को रखा है जो युगी बिंदु पर करके वहां पर जाएगा। वही सीता की खोज कर दुनिया में सुरेश कमाएगा। कोई साधन की जरूरत है। हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? मेरी बात तुम जरा मेरी ओर देखो। मेरे तो केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से कल्याण हो गया और तुम स्वयं भगवान राम के दूत हो गए। मन में कायरता रहते हो। केवल भगवान राम के स्मरण मात्र से पापी अधम और सागर में पार हो जाते हैं। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दूत हो गए। मन में कायरता रहते हैं। ये शोभनीय नहीं है। उस महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण करो और कुछ उपाय सोचो। तुम इस कार्य में सफल होंगे। आप सब में और अनुभवी भी है। आपकी कोई बात बताइए। जिससे इस अपार समुद्र को पार किया जा सके।
जामवंत कह तुम सब लायक, पटियाई में सब ही कर नायक। हे बांधो, क्या तुम दोनों में ऐसा कोई चीज नहीं है जो इस 100 योजन समुद्र को लाकर कुछ पार कर सके? और 100 योजन समुद्र को लाकर मैं अब बहुत गर्द हो चुका हूँ और पहले जैसा बल अब मुझमें नहीं है। भगवान ने जब वामन अवतार लिया था तो उस समय में पूर्ण युवा था। राजा बलि को बांधते समय जो भगवान ने जो विराट रूप धारण किया था उस रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने प्रभु के उस रूप के 2 घड़ी में ही 7 परिक्रमाएं पूरी कर सकी। विश्वास है मैं सागर पार करके वहां जा तो सकता हूं, किंतु संदेह है कि मुझमें लौटने की शक्ति है अथवा नहीं। इस तरफ से जब मैं जाऊंगा, जगदम्बा सम्मुख आएगी, लेकिन जब वापस आऊंगा उस तरफ पीठ हो जाएगी। वह ताकत और वह दैवी शक्ति सब उसी जगह रह जाएगी। वह अपनी ताकत से मुझको लंका नगरी पहुंचाएगी। हे गुरुनाथ अंगद, हम सब लोग आपकी सामर्थ्य से परिचित हैं, किंतु आपको हम वहां नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप हमारे कटक के सेना के नेता हो, और जब नेता ही नहीं देगा तो कटक कैसे देगा? हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा ये राम चुनाना है, बल्ली कई हाथों को, और यही बल्ला हमारा है। कहरी छपट सुन हनुमान, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो और दुख में दिल तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास किया, पर्वतों को तुमने तोड़ा है। किस बल से ऐसे काम किए, वह बल कर सूरज छोड़ा है। बलवीर उठो, बलवीर उठो, एक कोट को दिखा दो तुम। हे सीता माता की स्तुति लेकर आपको वापस लौटना है और उनके समाचार माता जानकी के भगवान राम के समक्ष आगे कर रहे हैं। जैसे आज्ञा। मैं जब तक आऊं नहीं तब तक जब सब यहाँ ठहरे रहना
पवन आज सेवन देख देवताओं की कृपा से कुंती मुझे भोजन मिला है। अरे बानर, ठहर तो जा, कहाँ जाता है? मैं तेरा आज आहार करूंगी। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आ और मेरी क्षुधा शांत कर, तेरा कल्याण होगा। सुरसा नाहिन के माता पठिनी आई कही से ही बाता। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मैं राम सेवक हनुमान हूँ और राम गाने से लंका के उजारा हूँ। इसलिए वहाँ से माता जानकी की सुधी लानी है। इसलिए मेरे मार्ग से हट जाओ और मुझे जाने दो। अरे वानर, उससे ज्यादा भाग्यहीन और कौन होगा जो अपने आहार को छोड़ दे। इधर से प्रत्येक आने जाने वाला ही मेरा आहार होता है। माता, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि मेरे शरीर से तुम्हारी जुदा शांत होगी तो माता आप आश्वस्त रहें। मैं भगवान श्री राम का कार्य करके लौट आऊं और सिया शुद्धि की सूचना भगवान के चरणों में पहुंचा दूं। उसके बाद आकर तुम्हारा आहार करूंगा, किंतु इस समय मेरे मार्ग से हट जाओ। अरे कपिल, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मेरे मुख में प्रवेश किए बिना कोई भी इस पद से नहीं जा सकता। यदि तेरी सामर्थ्य इतनी है कि मेरे मुख में प्रवेश करके तू पुनः वापस आ सके तो तू अभय है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। आ जा और मुझे खा ले। जो जन भर कई कपन कीन दुबन सोर जो जन मुक्त ठयो मन सुख भक्ति से भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ा आसो दून रूप दिखावा। सत जो जन कही आनन कीना तिलक रूप लेना। बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विदा काहि सिर मावा। हे दक्षुते, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करके बाहर आ चुका हूँ और तुम्हारा वचन भी पूरा हुआ। इसलिए अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। बस तुम्हारा कल्याण हो। तुम रामचंद्र जी के कार्य निमित्त आनंद से जाओ और जनक नंदिनी सीता जी को भगवान राम से मिला दो। मुझे देवता ने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा है। तुम सफल हुए, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, यही मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम। जय श्री राम। राम काज सब करे हम तुम बल बुद्धि विधान। आशीष दे सो भारत चले हनुमान। निश्चय एक सिंधु हरे माया जंत जे भगन उड़ाए जय
रखवाले सजग है, इसलिए मुझे इनसे बचाव पाने के लिए कोई युक्ति काम में लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे बचकर जाना असंभव है। मुझे रात्रि में प्रवेश करना ही हितकारक होगा और मुझे तेरा ये रूप त्याग कर छोटा रूप धारण कर लेना चाहिए। विचार अकेला रूप धरो निसी नगर मैं स्वयं लिंगोपरी हूँ, मेरा नाम लिंगिनी है। राक्षस राज रावण की आज्ञा में इस पुरी की रक्षा करती हूँ। मैं अजय हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता। मेरा अपमान कर इस नगर में जाने का साहस कोई कर नहीं सकता। हे लंकापुरी, तू निश्चित निर्मित प्रमोद रथ में रह। तेरी यह रक्षक चारों दिशाओं में तेरी रखवाली करे। है? यह कौन? शायद कोई लंका में चोरी से प्रवेश करना चाहता है। कौन है शत्रु मान में? क्या है तेरा नाम? आया है तू रात में? क्या है तेरा काम? मैं सच्चा हूँ इस लंका की। कुछ तूने देखा भागा है और चली है मेरी रात में। आंखों में भूला है। बस खड़े खड़ा को ले जा, अभी चलाती हूँ। मेरी हड्डी पसली तोड़कर दांतों से अभी चबाती हूँ। मैं रामदूत कहलाता हूँ और पवन पुत्र है नाम मेरा। मैं तुझसी दुष्टाएं मारता हूँ, मुद्दत से यही है नाम मेरा। जय श्री राम। ये राजस्थान मैं स्वयं नहीं हूँ। आपने अपने बल से मुझे परास्त किया। आपने अपने बल से मुझे परास्त किया। आज मुझे भगवान ब्रह्मा का वरदान याद आ रहा है। उन्होंने जब रावण को वरदान दिया था तो मुझे चलते समय राक्षसों के दिनांक की पहचान न करी। जब कोई किसी मानव के मारने से व्याकुल हो जाए तो राक्षसों का संहार और जान लेना। आज मैं वरदान जो मैंने भगवान श्री राम ने दूत के दर्शन पाए। एक पवन कर्म के सारे एक क्षण के सत्संग के बराबर नहीं होते। आप श्री राम का हृदय में स्मरण कर नगर में प्रवेश करें। इनके स्मरण मात्र से विश्व अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खोर के समान हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। जय श्री राम। प्रवसी नगर की जय रावण का महल
रावण का शहनागार भी देखा, लेकिन माता जानकी का वहां भी पता नहीं चला। ये निश्चय भूमि में कौन सज्जन बसते हैं? इनके महल पर भगवान के धनुष बाण के चिन्ह भी अंकित हैं और तुलसी के व्रत भी लगे हुए हैं। ये भगवान के नाम का स्मरण कौन कर रहा है? मुझे चलकर के इनसे परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन पुरुषों से मिलने में कार्य में विघ्न नहीं पड़ता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुन के विभीषण उठ आए। जय श्री राम। ये भगवान के ब्राह्मण ने क्या राम भक्त हैं, अपनी कथा आपको देख कर मेरे हृदय में असीम प्रेम उमड़ा। क्या आप ये संबंध है या स्वयं श्री भगवान राम पर भागी करने आए हो? मुझसे दूर शासन को हे महाराज हे महाराज, जो सज्जन और सत्संगी होते हैं वो कभी छुपाने से नहीं चुनते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही उनकी सज्जनता का पता लग जाता है। हम दोनों एक पथ के पथिक हैं, हम दोनों ही भगवान श्री राम के सेवक हैं, इसलिए आज से तुम मेरे भाई हुए और मैं ब्राह्मण कुमार नहीं, मैं हनुमान नाम का वानर हूँ तो भगवती सीता की खोज में यहाँ आया। आज मेरे समान भाग्यशाली कोई नहीं, और मैंने उस सत्पुरुष के दर्शन किए हैं जिन्होंने स्वयं श्री भगवान राम को देखा है। आज मैं कृतार्थ हुआ, आज मैं धन्य हूँ। किंतु मेरे मन में शंका उठती है कि आप इस निश्चल नगरी में किस प्रकार निवास करते हैं तथा अपने धर्म का निर्वाह कैसे करते हैं? हे हनुमान, तुम्हारे धर्म का निर्मूल नहीं, मैं यहाँ उसी प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार दांतों के बीच में जीवा रहती है। हे महावीर, मुझ अनाथ जानकर कुलभूषण श्री भगवान राम उस पर भी कृपा करेंगे। मेरा शरीर तामसी होने के कारण मुझसे कुछ बनता नहीं है, सिर्फ भगवान का स्मरण करूंगा, प्रेम ही मेरा सहारा है। हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान राम की मेरे तरफ से कृपा है, तभी तो आपके दर्शन हुए हैं। निरीक्षण जी, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं बिसारते हैं, हर वक्त हर घड़ी हर पल सच्चिदानंद के पास तो हो। मैं भी भगवान श्री राम के चरणों में जल्दी ही पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भाग्य मेरे को मुझे कब तक लग रहा है। बंधु, मुझे भगवान श्री राम के चरणों में शीघ्रता से पहुंचना है। सबको आप माता जानकी का पता जानते हैं, दया करके तुम्हारे की कृपा करें। हे हनुमान जी, देर करना अच्छी नहीं है, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखलाता हूँ और वहां पहुंचने की युक्ति बताता हूँ। आइए। पूरी सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता कही।